नमस्कार। प्रारंभ के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। फिल्मों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि फिल्म की कहानी कभी भी जाहिर नहीं होनी चाहिए ताकि फिल्म में उत्सुकता बनी रहे। लेकिन कई फिल्में ऐसी होती हैं और हो रही हैं, हमारे सामने उसके उदाहरण हैं कि उनकी कहानी सबको पता होती है। बीते दिनों कश्मीर फाइल्स, कश्मीर में हुए उन सच्ची घटनाओं की फाइल थी जिसके बारे में सबको पता था, लेकिन फिर भी देश ने उसे देखा, विश्व ने उसे देखा। ऐसे ही एक फिल्म और आ रही है, अजमेर 92। आखिर क्या है अजमेर 1992? 21 अप्रैल सन 1992 को अजमेर शहर में जब लोगों की नींद टूटी, नींद खुली, लोग अमूमन 92 का वो दौर हुआ करता था जब आज की तरह बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड मोबाइल और इंटरनेट पे समाचार और अखबार पढ़ने की आदत नहीं थी लोगों को। सुबह की चाय के साथ लोग अखबार लेके दिन भर की खबरों को जानते थे और उसको समझते थे। उसी अजमेर में जब एक सुबह हुई 21 अप्रैल को, लोग चाय की चुस्कियों के साथ अखबार लेके बैठे तो एक मझौला सा अखबार, दैनिक नवज्योति, इसके फ्रंट पेज पर जो कुछ भी छपा था, अजमेर के शहरियों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस पर जो खबर थी वो वहाँ के एक पत्रकार, स्थानीय पत्रकार नवज्योति के संतोष गुप्ता की वो रिपोर्ट थी, जिन्होंने पहली बार 100 से ज़्यादा लड़कियों के बलात्कार और 300 लड़कियों, स्कूली लड़कियों के ब्लैकमेलिंग का वो पूरा कांड, जिसका भंडाफोड़ नवज्योति में किया गया था। पूरा शहर स्तब्ध था, सख्ते में था। एक दूसरे से, ये वो दौर नहीं था जब व्हाट्सएप हुआ करते थे और खबरें एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाया करती थी। हाँ, एमएमएस का दौर जरूर था। वो खबर क्या थी? वो खबर थी स्कूल कॉलेज की अबोध बच्चियों, जिसमें 10वीं 12वीं की बच्चियां शामिल थीं, उनके ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसी तस्वीरें जिनको कि देखना किसी भी शहरी के लिए शर्मसार करने वाली बात थी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उस दरगाह जो अजमेर, जिसको अजमेर शरीफ की दरगाह कहा जाता है, उसके खादिम फारूक चिश्ती, उसका पूरा यह खेल था जिसने अपने एक दोस्त नफीस के साथ मिलके, नफीस जो कि यूथ कांग्रेस का नेता था स्थानीय, उसके साथ मिलके स्कूल की पहले कुछ बच्चियों को अपने पास बहला फुसला कर, फांस कर ले आया गया, उसके और उसको दोस्तों द्वारा, और उसके बाद उसकी अश्लील क्लिपिंग्स बनाकर फिर एक बच्ची से दूसरी बच्ची, दूसरी बच्ची से तीसरी बच्ची, ब्लैकमेलिंग का ये सिलसिला कुल मिला के 300 बच्चियों तक पहुंच गया। 1992 में जब ये पूरा भंडाफोड़ हुआ, उसके बाद नवज्योति के उसी नवज्योति अखबार ने ही, उसके पत्रकार संतोष गुप्ता ने एक दूसरी रिपोर्ट भी, उसका पार्ट 2 छापा। उसके बाद तो ये पोस्टर बच्चियों के, धुंधली तस्वीरों के, अश्लील तस्वीरों के पूरे अजमेर के शहर में चिपके हुए थे। हंगामा मचा। शुरुआती पुलिसिया कार्रवाई के तहत लड़कियों ने बाकायदे आरोपियों की पहचान की और इस तरीके से 1992 में 8 आरोपी गिरफ्तार हुए। 1994 में, आप देखिए ये क्या क्रूर मजाक है इस देश की न्यायिक व्यवस्था का, कि 1994 में इतने घिनौने अपराध के 8 आरोपियों में से कुछ की जमानत भी हो गई। जमानत पर आने के बाद 1994 में उन 8 आरोपियों में से एक आरोपी ने आत्महत्या भी कर ली। केस का पहला फैसला 6 साल के बाद 88-89 में आया।
जिसमें 8 लोगों को सजा हुई। इस बीच जो अजमेर दरगाह का जो चिश्ती परिवार से आने वाला फारूक चिश्ती था, जो मुख्य आरोपी था, उसका साथी नफीस जो यूथ कांग्रेस का नेता था, वो दोनों मुख्य आरोपी और सह मुख्य आरोपी थे। फारूक चिश्ती ने खुद को मानसिक रूप से बीमार साबित करने का पूरा प्रयास किया, आधार बनाया, और उसकी तरफ से, उसके वकीलों की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया कि फारूक चिश्ती ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। ये केवल एक कवायद थी कि इस केस को कितना लंबा लटकाया जा सके और जल्दी इस केस की सुनवाई ना हो। एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम इसमें आया जब उन 8 गिरफ्तार आरोपियों, जिनको कि आजीवन कारावास की सजा मिली शुरुआत में, लेकिन उनमें से 4 आरोपियों की सजा घटाकर बाद में 10 साल कर दी गई। सजा कम होने के खिलाफ सरकार, यानी राजस्थान की कांग्रेस सरकार और आरोपी दोनों कोर्ट गए। सरकार इसलिए गई कि सजा कम क्यों कर दी, आरोपी इसलिए कोर्ट गए कि साहब 10 साल की भी सजा क्यों, कुछ को आजीवन कारावास भी क्यों। बहरहाल हद तो यह है कि केस का एक आरोपी और 25,000 का इनामी सलीम नफीस चिश्ती 19 साल के बाद यानी 2012 में गिरफ्तार होता है, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद वो फिर गायब हो जाता है। ये 1992 की वो घटना जिसमें अपनी तस्वीरें सार्वजनिक होने के बाद, घटना सार्वजनिक होने के बाद आधिकारिक रूप से 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चियों ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया। केस आज भी चल रहा है और मज़े की बात देखिए कि चिश्ती खादिम परिवार से आने वाला फारूक चिश्ती अभी कुछ ही दिन पहले आज़ाद घूम रहा था। न सिर्फ आज़ाद घूम रहा था बल्कि वो तमाम तरह की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी पूरी तरीके से शामिल है और अपना काम कर रहा था। ये है इस देश की न्यायिक व्यवस्था। खैर, न्यायिक व्यवस्था को क्या कहना, आखिर एक समाज के रूप में ये देश कितना याद रखता है। जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में जो कुछ भी 90 के दशक में होता रहा, उसको ही इस देश ने कितना याद रखा था। ये अलग बात है कि तत्कालीन सत्ताओं ने ऐसे क्रूर सच को हमेशा दबाने का प्रयास किया, लेकिन एक जिंदा समाज के तौर पर हम और आप कहाँ हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। कभी किसी फिल्मकार को सामने आना पड़ता है कश्मीर फाइल बना के, तब ये देश उस घटना को फिर से याद करता है, उस पर बात करता है। हालांकि इस देश के स्थापित मीडिया से लेके बौद्धिक सो कॉल्ड जमात, जिन्हें मैं पाखंडी शुद्धतावादी कहने से गुरेज नहीं करता हूँ, वो उसे फेक नरेटिव प्रोपोगंडा फिल्म बताते हैं। 1992 में राजस्थान के अजमेर शहर में घटा ये क्रूर और बीभत्स कांड, जिसमें 100 हिंदू लड़कियां बलात्कार का शिकार हुई, किश्तों में, सालों में बलात्कार का शिकार हुई। 300 से ज़्यादा लड़कियां ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई। आज वो सब बच्चियां जो आत्महत्या के चलते मौत की गोद में सोने से बच गईं, वो उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां उनकी शादियां हो चुकी, उनके बच्चे होंगे। शुरुआत में आप सोचिए ज़रा, एक माँ बाप के लिए, और सिर्फ एक माँ बाप नहीं, माँ बाप मतलब पूरे शहर में जहां 300 बच्चियां इस तरीके से शिकार हुई हों, ऐसे 300 परिवारों के लिए एक समय ऐसा था कि जब उन बच्चियों का अजमेर में एक ऐसा परसेप्शन बन गया था कि लोग शादी के लिए जब कोई प्रस्ताव आता था किसी बच्ची का, तो ये पूछा करते थे कहीं ये सोफिया कॉलेज से पढ़ी बच्ची तो नहीं है। आप सोचें 1992 से लेकर आज 30 साल होने को आए, वो दर्द कैसा होगा। जो बच्ची उस समय 14-15 साल की होगी, आप कल्पना कर सकते हैं इस समय 44, 45, 48 के उम्र में होगी। ईश्वर उन सारी बच्चियों को आज प्रौढ़ा होने तक अपने परिवार में
सुरक्षित रख रहा है। यह तो हमारे विराट सनातन धर्म हिंदुत्व की ये विशालता है कि धीरे धीरे समाज उस सच को स्वीकार कर लेता है और उसको सहयोग करता है। लेकिन अगर आज 1992 अजमेर घटना के लिए उसको याद दिलाने के लिए फिर एक फिल्म बनानी पड़ रही है, तो इससे ज़्यादा मजाक कुछ हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बॉलीवुड के एक वर्ग ने एक ऐसा बीड़ा उठाया है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब ये सुना करते हैं और ये बात सही भी है कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। तो अगर उस समाज उस का दर्पण कुछ काला दिखाना चाह रहा है और काला है, तो उसको भी सामने आना चाहिए। अच्छी बात है, हो सकता है अजमेर 92 के माध्यम से ही एक बार फिर उस घिनौने सत्य से यह देश एक बार फिर से परिचित हो। वो पीढ़ियाँ जो 1992 के बाद होश संभाली हैं, जिन्हें नहीं पता, वो भी इस क्रूर सत्य को जान सकेंगे। ऐसे में बदला क्या है 1992 से अब तक? आज जब हम ये बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले दिल्ली के शाहाबाद डेयरी इलाके में क्या हुआ, जहां साहिल उर्फ सन्नी ने दीक्षा नाम की एक 16 साल की बच्ची की चाकुओं से 40 चाकुओं के वार और उसके बाद 6 से 8 बार उसने सर पर पत्थर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। लोग तमाशबीन रहे। जो भी वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जो वीडियो सामने है, उसमें 8 से 10 राहगीर, उस गली से आने जाने वाले लोग बिल्कुल लापरवाही से आते जाते गुजर रहे हैं। क्या एक जिंदा समाज है ये? इस स्थिति से इस समाज को, हमको, आपको बाहर आना पड़ेगा। चाहे वो कश्मीर वैली का कश्मीर फाइल्स जैसा सच हो, चाहे 1992 का अजमेर जैसा सामूहिक बलात्कार से लेके ब्लैकमेलिंग की घटना हो, और चाहे अभी 2 दिन पहले 10वीं की छात्रा दीक्षा जिसकी हत्या साहिल उर्फ सनी कर देता है। ऐसे में चाहे विमर्श के स्तर पर, चाहे वहाँ प्रतिक्रिया के स्तर पर, ज़मीन पर कहीं न कहीं एक जिंदा समाज के रूप में सचेत होना ही पड़ेगा। मजे की बात यह है कि दिल्ली घटना, जो हत्या अभी हुई है दीक्षा की, उसमें साहिल उर्फ सनी जब गिरफ्तार होता है बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, तो जो तस्वीरें आई हैं उसमें उसके हाथ में कलावा है। ये वही मानसिकता है जो कभी कश्मीर से हिंदुओं के पलायन को क्रिएट करती है। अजमेर में एक सो कॉल्ड पवित्र अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम और कांग्रेस के प्रश्रय में पल रहे ऐसे निर्भक्षी हिंदू बच्चियों का 100, 300, 400 बच्चियों का ऐसे शोषण करते हैं। ये मानसिकता कहाँ है, कहाँ जाके रुकेगी, कैसे काम कर रही है, इस पर अब लगातार सचेत रहने की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है कि समाज में कई स्तर पर इस तरह के सचेतन जब पैदा होते हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो विमर्श हो, चाहे वो खबरें हों, चाहे वो अखबारी खबरें हों, चाहे समाज में आपस में मिल बैठ के लोगों द्वारा बातचीत हो। साहब, अब ये कह देने से काम नहीं होगा कि आग हमारे घर तक नहीं है। ऐसे तमाम सिलसिले हैं जो आज भी उसी तरह से जारी हैं, जिन पर सचेत रहने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि अजमेर फाइल, अजमेर 92 के जरिए ही एक बार फिर उस क्रूर काले सत्य को, जिसको कि कांग्रेसी सरकारों ने लगातार प्रश्रय दिया और जिसकी वजह से आज भी उन तमाम पीड़िताओं को न्याय नहीं मिल सका है, उन्हें न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। इसी के साथ आज की चर्चा को देते हैं विराम और आप सभी से एक बार फिर वही आग्रह कि प्रारब्ध को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें और
कमेंट्स में हमारे वीडियो के आकर जरूर बताएं हमें कि आप हमसे किस तरह की चर्चा देखना चाहते हैं।